Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video of Psychology World with Dr. Shiza Umar. In our last video, we discussed about the introduction and the basics of psychology, and today we are going to know about the research method of psychology. So, सबसे पहले हमारे लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कंडक्ट क्यों करते हैं. साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कंडक्ट इसलिए करते हैं बिकॉज वो फीलिंग्स, इंट्यूशंस, कॉमन सेंस, थॉट्स या आइडियाज़ वगैरह पे रिलाई नहीं कर सकते. साइकोलॉजिस्ट को एक बिहेवियरल डाटा चाहिए होता है जो कि एक ऑब्जर्वेशन या एक कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हुए गेन किया गया हो. साइकोलॉजिस्ट किसी भी पर्सन या ग्रुप के बिहेवियरल डाटा को जानने के लिए कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि उनके पास एक प्रॉपर रिसर्च जो है वो रिसर्च डाटा कलेक्टेड हो. वो एक सिस्टमेटिक एंड डिज़ाइन स्टडी होती है किसी भी पर्सन के बिहेवियर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमें उस टॉपिक या उस पर्सन या उस इंडिविजुअल के ग्रुप की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स की बात करें तो इसके सबसे पहले 4 मेन गोल्स होते हैं जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जिसमें एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट एंड चेंज और कंट्रोल बिहेवियर आ जाता है. सबसे पहले डिस्क्राइब आता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, मे बी मतलब आप कह सकते हैं कोई भी टॉपिक, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस चीज़ के ख़राब होने के पीछे रीज़न क्या थी. फिर प्रेडिक्शंस करते हैं उस पर्सन के प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे, एंड देन चेंज एंड कंट्रोल इन देयर बिहेवियर. फिर हम उनमें पॉजिटिव जो होता है बिहेवियर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल वे में गुजार सकें. आफ्टर दैट हम इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, हम साइकोलॉजिकल रिसर्च कैसे कर सकते हैं. सो साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है. उसके बाद ऑब्जर्वेशन करनी होती है, अपने सराउंडिंग्स में देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है. उसके बाद हम एक क्वेश्चनायर बनाते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं लोगों से, उस डाटा की कलेक्शन करके कंक्लूजन ड्रा करते हैं, एंड देन फाइनल रिज़ल्ट की तरफ बात चली जाती है. और हम फाइनल रिज़ल्ट्स लेके उस रिसर्च को हम लोग पब्लिश करवा देते हैं. आफ्टर दैट हम अगर साइकोलॉजिकल रिसर्च के मेथड्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर 8 मेथड्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. इन सब में सबसे मेन मेथड आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड. बाकी मेथड्स जो हैं वो भी ज़रूरी हैं लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते. ऑब्जर्वेशन मेथड को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है और उसका डाटा बहुत ज़्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है. अब हम ऑब्जर्वेशन मेथड को ज़रा डिटेल में देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है और ये कैसे अप्लाई किया जाता है. इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक पार्टिसिपेंट को या जो भी हम लोग जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग्स को कलेक्ट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो ना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं बल्कि रिसर्चर्स भी यूज़ करते हैं, एंथोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट. मतलब ये जस्ट एक साइकोलॉजी की फील्ड में ही नहीं यूज़ होता, ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होता है. अब इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले लेंगे कि अगर काफ़ी बच्चे एक ग्रुप में बैठ के खेल रहे हैं तो अगर हमें ये चीज़ देखनी है कि बच्चे एक दूसरे के साथ टॉयज़ शेयर करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, उनको इकट्ठे बिठाएंगे ताकि वो खेलें अपने अपने टॉयज़ के साथ, और फिर हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या वो अपने टॉयज़ दूसरों के साथ शेयर करते हैं. सो इट्स द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड की गोल्स एंड वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो बिहेवियर को बहुत ही एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है. हमें बताता है कि एक पर्सन जो है उसका बिहेवियर मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो एक पर्सन का बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करती है. रिसर्चर एक पर्सन के सारे बिहेवियर्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ उसी बिहेवियर को डिस्क्राइब कर पाएगा जिस पे उसने ऑब्जर्वेशन की होगी. जो ऑब्जर्वेशन है वो सैम्पल्स पे रिलाई करती है, मतलब एक पर्सन के उस स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में जो कि उस एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ऑब्जर्व किया गया होगा. जो ऑब्जर्वेशन है ये एक बहुत ही मेन टेक्निक मानी जाती है. ये जो हमारी ज़्यादातर नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है हमारे सोशल नॉर्म्स के रिलेटेड, हमारे सोशल रिलेशंस के रिलेटेड, ये सब ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा होता है. हम सोशली लोग से मिलते हैं, उनको जानते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं एंड बिहेवियर परफॉर्म करते हैं. आफ्टर दैट अगर हम ऑब्जर्वेशन की आगे उसकी टाइप्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की होती है, विद इंटरवेंशंस एंड विदाउट इंटरवेंशंस.
अब जो विद इंटरवेंशनल ऑब्जर्वेशन होती है उसमें ये होता है कि एक जो रिसर्चर है वो खुद और जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है ताकि एक पर्सन के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाए। जबकि विदाउट इंटरवेंशन में ऐसे होता है कि एक पर्सन जो है वो नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में एक पर्सन को ऑब्ज़र्व करता है। अब ये होता है विद इंटरवेंशन के आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वो होती है मतलब जिसमें हम लोग पहले एक सिचुएशन फॉर्म करते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं, उसके अंडर जो है पार्टिसिपेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद फील्ड स्टडी में ऐसा होता है कि एक पर्सन को, इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उस पर्सन की नेचुरल सेटिंग, उस पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी नेचुरल सेटिंग में, उससे बात करते हैं, उससे क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें ऐसे होता है कि यहाँ तो हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम उसमें खुद पार्टिसिपेट करें, मतलब जिस सेटिंग में वो वर्किंग कर रहा है उसमें हम उसके साथ पार्टिसिपेट करें और फिर हम उसको जानें, उसको समझें। जबकि नॉन पार्टिसिपेंट में ऐसा होता है कि हम लोग उसकी सेटिंग में तो मौजूद हों लेकिन हम उसके साथ वर्किंग ना करें। उसके बाद आ जाता है विदाउट इंटरवेंशन। विदाउट इंटरवेंशन में दो टाइप्स आ जाती है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड कोरिलेशनल मेथड। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो भी नेचुरली वर्क कर रहा है अपनी सेटिंग में, अपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर रहा है, हम उसको जस्ट ऑब्जर्व कर लें। जबकि कोरिलेशनल मेथड का मतलब होता है दो वेरिएबल्स को स्टैटिस्टिकली उनके रिलेशनशिप के बारे में जानना, उनके बारे में समझना, मतलब कि एक ही सिचुएशन में दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके उनको ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया में दो पिज़्ज़ा ट्रक हों और हमें पता चल जाता है उनकी बेल की आवाज़ से कि ये पिज़्ज़ा ट्रक उस पिज़्ज़ा पॉइंट से है और जो दूसरी बेल है वो दूसरे पिज़्ज़ा पॉइंट से है, मतलब हमने ऑब्जर्व दो चीज़ों को किया लेकिन एक ही सेटिंग में रहते हुए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, do like, subscribe and hit the bell icon for the further notification, and also do share it with your friends and family.